बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक डॉक्टर अब्दुल्ला अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें कि आपके दिल से निकलने वाला खून आपके पाँव की छोटी सी जो छोटी उंगली है वहां तक भी पहुंच जाता है और आपके दिमाग तक भी पहुंच जाता है। आखिर खून को ये पता कैसे चलता है कि इसे कहाँ जाना है, किन रास्तों से गुजरना है? तो डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स को आज हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है। इसके बाद हम बात कर लेंगे कि आर्टरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं। और ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले तमाम लेक्चर्स इसी बेस पर खड़े हुए हैं। तो चलिए बिल्कुल आसान अल्फाज से शुरू करते हैं। तो बच्चों इस टॉपिक से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हुए वो भी साथ साथ हम डिस्कस कर लेंगे। और इनका कंपैरिजन यानी कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इनका जो कंपैरिजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो आज हम सीखेंगे कि ब्लड वेसल्स की कितने टाइप्स हैं, आर्टरीज क्या है, कैपिलरीज क्या है, वेन्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं आर्टरीज की। तो आर्टरीज खून को दिल से दूर लेके जाती है, यानी कि जो दिल से दूर लेके जाने वाली नालियां हैं खून की, उनको कहते हैं आर्टरीज। तो बच्चों सबसे पहली किस्म है आर्टरीज की। तो इनका बुनियादी काम यह है कि ये खून को दिल से दूर यानी जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ लेकर जाती हैं, दिल से लेके। तो बच्चों आर्टरी को ऐसे समझें जैसे किसी मेन पाइपलाइन से, जो आपका मेन पाइपलाइन है उससे पानी टैंकी से निकलकर, टैंकी से निकलता है मेन पाइपलाइन से, फिर उधर से होता हुआ घर के मुख्तलिफ कमरों की तरफ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो हमारा दिल है वो एक ऐसे समझ लें जैसे टैंकी है, यहाँ से ब्लड ने पंप होकर बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक जाना है। तो आगे हम बात करते हैं कि बालगों के अंदर पल्मोनरी आर्टरी के सिवा, स्टूडेंट्स ये वाला जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से बन सकता है, यहाँ पर आपने इसको नोट कर लेना है। कैसे बन सकता है वो हम बात कर लेते हैं कि इसके सिवा तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड होता है। इसके अलावा बाकी तमाम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मतलब यहाँ एक अहम बात नोट करें कि बालिग अफराद में आमतौर पर तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन इस असूल की एक समझ लें कि एक सॉरी, इस असूल की एक इस्तिस्ना है इसके सिवा, यानी कि और वो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ही वो वाहिद आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, क्योंकि ये दिल से फेफड़ों की तरफ खून भेजती है ताकि वहां साफ हो सके। देखिए पूरी बॉडी को चाहिए साफ ब्लड, पूरी बॉडी को साफ ब्लड चाहिए तो दिल पंप करता है पूरी बॉडी को। तो जितने भी आर्टरीज हैं वो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ऑक्सीजनेटेड मतलब साफ ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब गंदा ब्लड जिसको साफ करने की जरूरत है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। अब देखिए दिल ने जब पूरी बॉडी तक पंप करना है ब्लड को तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेकिन जब वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से बॉडी यानी कि दोबारा से बॉडी से होता हुआ दोबारा वेन के थ्रू जब हमारे दिल में आती है ना तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, इसलिए उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब फिर जब दिल में वापस आएगा तो फिर दिल उसी ब्लड को पंप करेगा हमारे पल्मोनरी यानी कि हमारे लंग्स में, ताकि उसको साफ किया जा सके। और फिर वहां पर भी चूंकि दिल ही है हमारा जो उसको पंप कर रहा है और वो आर्टरीज ही है लेकर जा रही है, लेकिन वो वाला जो है ना सिर्फ और सिर्फ हमारे जो लंग्स में दोबारा जाता है ना, उस वो वाला जो ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो स्टूडेंट्स होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आर्टरीज की मोटी दीवारों में 3 तहें होती हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें जो है ना वो बल्कि मैं आपको बताने लगा था कि यहाँ पर एमसीक्यू किस तरह से बन सकता है। एमसीक्यू इस तरह से बन सकता है कि इस तरह से आ सकता है कि दर्ज झैल में से कौन सी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, डीऑक्सीजनेटेड खून लेकर जाते हैं। तो उसका जवाब क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसके सिवा बाकी सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये आपने एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, अच्छे से आपने इसको देखना है। तो आर्टरीज की मोटी दीवारों में 3 तहें सॉरी 3 तहें होती हैं। अब बच्चों आर्टरी की दीवार बहुत मोटी होती है और ये 3 अलग अलग तहों पर मुश्तमिल होती है। सबसे अंदरूनी तह एंडोथेलियम है, सबसे अंदर वाली जो तह है उसको एंडोथेलियम कहते हैं। और एंडोथेलियम एक जो है वो बहुत पतली एक हमवार तह होती है जो खून की नाली के अंदर मौजूद होती है, और ताकि जो हमारा खून है वो आसानी से बह सके। और दरमियानी तह जो है वो है स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है। दरमियानी तह कौन सी होती है? वो स्मूथ मसल की होती है, और स्मूथ मसल मतलब हमवार मसल होते हैं, हमवार पट्टे होते हैं। और इलास्टिक टिश्यू, अब स्टूडेंट इलास्टिक जो है ना वो टिश्यू है जो खींचने के बाद दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ जाता है, बिल्कुल रबर बैंड की तरह। ऐसे समझे जैसे एक रबड़ का पाइप जो होता है सॉरी, जो दबाव पड़ने पर फैल जाता है और जैसे ही हम उससे दबाव को हटाते हैं तो वो दोबारा अपनी असल शक्ल में वापस आ जाता है। तो यही वजह है कि जब दिल जोर से सिकुड़कर खून को एओर्टा में पंप करते हैं ना तो आर्टरी की दीवारें फैलकर इस तेज दबाव को जज़ब कर लेती हैं, यानी कि जैसे ही दिल ने तो प्रेशर के साथ करना है ना तो आगे एओर्टा होता है, एओर्टा इलास्टिक होता है, यानी कि वो उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सॉरी। और अब आप अपनी कलाई पर जो आपकी नब्ज है उसको भी पकड़ कर देख सकते हैं कैसे वो इलास्टिक और वो यानी कि आपको नब्ज के अंदर जो फील होगी वो आपकी नब्ज फील होती है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन और बैरूनी तह कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। अब इन तीनों की जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। मैं अगर आपको बताऊं, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कैसे बन सकता है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये बन सकता है कि आर्टरीज की दीवारों में कितनी तहें होती हैं और हर तह का नाम भी बताएं, ठीक है। और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बन सकता है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने ये तीनों का जिक्र करना है। और इसमें एमसीक्यू आ सकता है कि आर्टरी के सबसे अंदरूनी तह है वह है अंदरूनी तह एंडोथेलियम है,
ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू के तौर पर। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आर्टरीज का जो है ना, देखें बच्चों कि ये है एक आर्टरी का अंदरूनी मंजर। सबसे बाहर कनेक्टिव टिश्यू की मजबूत तह है। इसके बाद हमवार पट्टे और इलास्टिक टिश्यू की मोटी तह है जो दिल की हर धड़कन के साथ फैलती है और सिकुड़ती है। और सबसे अंदर बिल्कुल हमवार एंडोथेलियम की पतली तह है जिससे खून बगैर किसी रुकावट के तेजी से जो है वो गुजर रहा होता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आर्टरीज का अंदरूनी खला जिसमें खून बहता है ल्यूमन कहलाता है। अब आर्टरी के अंदर जो खाली जगह होती है ना, जिसमें से खून जो है वो बहता है, इसे ल्यूमन कहते हैं। ल्यूमन का मतलब होता है अंदरूनी खाली रास्ता, यानी कि इस रास्ते से, ये जो रास्ता है स्टूडेंट्स, जहाँ से हमारा ब्लड ने गुजर के जाना है इस नाली के अंदर से, तो उसको क्या कहेंगे? ल्यूमन कहेंगे। ये वाला जो है जहाँ से ब्लड गुजर रहा है इसको क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं। अब जो है वो ल्यूमन का मतलब मैंने आपको बता दिया, जैसे अंदरूनी खाली रास्ते को कहते हैं ल्यूमन। तो आर्टरीज मजबूत मगर लचकदार होती हैं यानी कि जो हमारी आर्टरीज हैं वो बैक वक्त मजबूत भी होती हैं और लचकदार भी होती हैं सॉरी। जब आर्टरीज जिस्म के ऑर्गन्स में दाखिल होती हैं तो वो छोटी वेजल्स में तकसीम हो जाती हैं और जिन्हें आर्ट्रियोल्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब ये बड़ी आर्टरीज जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के अंदर दाखिल होती हैं तो वो छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि ये आर्टरी है आर्टरी जब भी हमारे जो आर्गन है उन पर जब यानी कि उनके अंदर जाती है तो ये देखें छोटी छोटी ये आर्टरी मेन जा रही है और फिर आगे जाके ये एक आर्टरी दो में डिवाइड हो गई है, इधर भी चली गई, इधर भी चली गई। ये भी आर्टरी एक इधर चली गई है और एक इधर चली गई है, ये दो दो आर्टरीज में आगे। इसको फिर कहते हैं आर्ट्रियोल, यानी वो छोटी छोटी नाली में तकसीम होती जाती हैं जिन्हें आर्ट्रियोल्स कहते हैं और ओल जो है ना, OLE आर्ट्रियोल, अगर मैं इसको इंग्लिश में बताऊँ ना, ये जो OLE है इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक लाख का है जो छोटे साइज को जाहिर करता है, यानी छोटी आर्टरी। आर्टरीज आर्टरीज हो गया और ओल मतलब छोटी आर्टरी, यानी कि एक आर्टरी डिवाइड होकर दो आर्टरी बन गई, छोटी छोटी बन गई, इसलिए आर्ट्रियोल कहते हैं इसको ना। अगर वर्ड को थोड़ा सा सॉरी अगर वर्ड को अगर आप डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके पढ़े ना तो आपको सारी फिर वो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको हर चीज को बताने की कोशिश करता हूँ ताकि कॉन्सेप्चुअल स्टडी आप करें। आगे आपका ट्वेल्थ डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट आगे आप पढ़ते चले जाएंगे, तो जब आप टर्म्स को याद कर लेते हैं ना, जैसे OLE हो गया, इसका मैंने बता दिया, और भी डिफरेंट चीजें, तो फिर आपको आगे स्टडी करना आसान हो जाती है। तो ये तो आपकी बेस बिल्कुल बन रही है। अच्छा, इसमें जो है ना वो जो है ना फिर आगे क्या होता है? आर्ट्रियोल्स हो गया और आर्ट्रियोल्स टिश्यूज में दाखिल होकर कैपिलरीज में, सॉरी हाईलाइटर ले आऊं, तो ये क्या होता है कि आर्ट्रियोल्स टिश्यू में दाखिल होकर कैपिलरीज में तकसीम हो जाती है। देखें बच्चों, ये बिल्कुल एक दरख्त की तरह है कि जब हमारा जो एक मोटा तना होता है वो आर्टरी समझ लें, पहले मोटी शाखें होती हैं आर्ट्रियोल, फिर बारीक टहनियों में बिट जाती है, उसको कहते हैं कैपिलरीज। तो यही वो बात कर रहा है कि ये फिर जो है ना डिवाइड होती जाती है, आर्ट्रियोल आर्टरीज होती हैं, फिर आर्टरीज डिवाइड होकर आर्ट्रियोल, और जब टिश्यू के अंदर मजीद दाखिल होती हैं तो ये और भी छोटी छोटी नालियों में यानी कैपिलरीज में तकसीम हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये देखना, यहाँ तक तो था हमारे पास आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल फिर मजीद आगे जाकर डिवाइड होती जा रही हैं, फिर आगे इस तरह जाकर डिवाइड होती जाएंगी। तो फिर ये जो है ना वो हमारे पास कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज बन के फिर आगे जाके फिर हमारे पास वेन्यूल्स, यानी कि पहले आर्टरी थी, आर्टरी से आर्ट्रियोल बना, आर्ट्रियोल से वेन्यूल यानी कि कैपिलरीज बना, फिर कैपिलरीज के बाद जो है ना वो वेन्यूल्स बनता है और वेन्यूल्स के बाद जाकर वेन और वेन से खून वापस आ जाता है। इसको मैं अगर आपको बताऊँ ना तो स्टूडेंट्स ये देखें, मैं आपको इधर समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो होती है वो होती है आर्टरीज, यानी कि आर्टरी होती है, आर्टरी होती है। आर्टरीज के बाद जो है ना वो आ जाती है हमारे पास आर्ट्रियोल्स। अब आर्ट्रियोल्स के बाद हमारे पास आ जाती हैं, पहले आर्टरी होती है फिर आर्ट्रियोल हो जाता है उसके बाद फिर आ जाती है कैपिलरीज, कैपिलरीज होती हैं। फिर स्टूडेंट्स कैपिलरीज के बाद फिर दोबारा वापस आ जाती हैं, वेन्स की तरफ जाना है तो फिर यहाँ पर आ जाते हैं वेन्यूल्स। अब वेन्यूल्स के बाद फिर दोबारा आ जाती हैं वेन। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि यहाँ से हमारे पास जो है ना वो दिल होता है और दिल से जो खून को लेके जा रही है ना वो है आर्टरी, यहाँ से ब्लड जाता है फिर आर्ट्रियोल्स में जाता है, आर्ट्रियोल्स के बाद फिर आ जाता है कैपिलरीज में, कैपिलरीज के बाद फिर आ जाता है वेन्यूल्स में, और फिर वेन्यूल्स के बाद वेन्स में जाके और फिर वेन जो होती है वो दिल की तरफ दोबारा खून को लेके जाती है। तो ये इस तरह से साइकिल चलता है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैपिलरीज की स्टूडेंट्स। तो कैपिलरीज में जो है ना वो तो कैपिलरीज क्या कह रहा है कि ये सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी जो आपकी कैपिलरीज होती हैं वो सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं जो ऊपर आर्टरीज है उसमें और क्या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, फिर हम कैपिलरीज को स्टार्ट करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो है ना वो अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक एमसीक्यू बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला एमसीक्यू बन सकता है स्टूडेंट्स। एक तो ऊपर मैंने आपको बता दिया, एक यहाँ पर ये बन सकता है कि हमारी जो आर्टरी के अंदर खाली रस्ते होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको ल्यूमन कहते हैं। और इसके बाद जो है ना वो यहाँ पर ये भी बन सकता है कि ल्यूमन क्या है
और आर्ट्रियोल्स कैसे आर्टरीज और कैपिलरीज में जो है ना वो, यानी कि आर्टरीज कैसे आर्ट्रियोल और फिर उसके बाद कैपिलरीज में तब्दील होती है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स ये देखें कि जब ये बड़ी आर्टरी जिसम के किसी ऑर्गन के अंदर दाखिल होती है तो ये छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स में तकसीम होना शुरू हो जाती है, और फिर यही आर्ट्रियोल्स मजीद तकसीम होकर इंतहाई बारीक कैपिलरीज बना देती हैं, बिल्कुल एक दरख्त की तरह, जहाँ मोटा तना आहिस्ता आहिस्ता बारीक शाखों में बदलता चला जाता है, इसी तरह ये डिवाइड होते जाते हैं। तो बच्चों अब इन्हीं सबसे छोटी नालियों में यानी कैपिलरीज को हम डिटेल में समझते हैं। तो कैपिलरीज को कहना है कि ये सबसे छोटी ब्लड वेसल्स है। तो सबसे छोटी जो खून की नालियां हैं वो कैपिलरीज हैं जिस्म के अंदर। तो कैपिलरीज की दीवारें सेल्स की सॉरी तो कैपिलरीज की दीवारें सेल्स की सिर्फ एक तह यानी एंडोथेलियम पर मुश्तमिल होती हैं। तो हमारे पास दिलचस्प बात यह है कि कैपिलरी की दीवार में सिर्फ एक ही तह होती है, वही एंडोथेलियम। हैरानकुन बात है बच्चों, याद रखें कि आर्टरी में 3 तहें थी, लेकिन कैपिलरी में सिर्फ एक यही है, यानी एंडोथेलियम है। यही वजह है कि ये इतनी बारीक और नाजुक होती है कि खुद जो है वो माइक्रोस्कोप के बगैर नजर ही नहीं आती, बहुत बारीक होती है ये वाली। और ये इतनी बारीक है कि ये पानी, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन इनमें से गुजर कर टिश्यू फ्लूइड में जा सकते हैं। यानी वो कह रहा है कि यही पतली दीवार जो होती है ना, ये पानी, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह को अपने अंदर से गुजार कर टिश्यू तक पहुंचा देती हैं। और जैसे इसे ऐसे समझे जैसे एक बारीक छिलनी होती है ना, जिससे छोटी चीजें बहुत आसानी से गुजर जाती हैं, ये भी इतनी बारीक होती है कि इससे एक छिलनी की तरह सारी चीजें इसमें से गुजर जाती हैं। तो इसी तरह टिश्यू फ्लूइड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे बेकार मादे इसमें से जो है वो गुजरकर खून में आ सकते हैं। और इसी तरह वो कह रहा है कि जो हमारा फुजला है, जैसे कार्बन है, यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, और इसी तरह दूसरे जो वेस्ट मटेरियल है वो टिश्यू से निकलकर दोबारा खून में वापस जा सकते हैं। और ऑक्सीजन वगैरह जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वो यानी कि कैपिलरी से निकलकर टिश्यू तक और टिश्यू से दोबारा, यानी कि ये एक तरह का एक्सचेंज हो रहा है। ये एक टू वे एक्सचेंज है। एक तरफ फायदेमंद चीजें टिश्यू में जा रही हैं और दूसरी तरफ फायदा जो नुकसान चीजें हैं वो दोबारा, जैसे फुजला वेस्ट मटेरियल, वो दोबारा खून में वापस आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना आपका पूछा जा सकता है कि एमसीक्यू इस तरह से बन सकता है कि कैपिलरी की दीवार में कितनी तहें होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो सिर्फ एक तह होती है जिसे जो है वो क्या कहते हैं, एंडोथेलियम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो है ना यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कैपिलरीज की साख्त और उसका जो काम है वो बयान करें। कैपिलरीज की साख्त ये आपने बता देनी है, उसके अंदर की ये एक तह होती है और ये छोटी ब्लड वेसल होती हैं, और इसका काम ये है कि ये एक्सचेंज करवाती हैं बेसिकली। ये एक दो लाइनें आपने बतानी है सिर्फ उसमें ना, कि ये फायदेमंद चीजों को यानी कि हमारे टिश्यूज के अंदर भेजती है और नुकसानदेह चीजें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी चीजें उसको बाहर निकालती है। तो ये एक्सचेंज का काम करती है। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन देख लेना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेन्स के। तो स्टूडेंट्स वेन्स जो है ना वो हमारे पास आ जाता है सर ये एक दो लाइनें हमारी रह गई हैं कि टिश्यूज में कैपिलरीज मिलकर छोटी वेन्स यानी वेन्यूल्स बनाती हैं और वेन्यूल्स मिलकर वेन्स बना देती हैं। अब फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो होती हैं वेन्स, तो वो क्या करती हैं, तो वेन्स के अंदर ये कैपिलरीज आपस में मिल जाती हैं और छोटी वेन्स बनाती हैं जिन्हें वेन्यूल्स कहते हैं, और फिर वेन्यूल्स मिलकर बड़ी वेन्स बना देती हैं। तो देखिए बच्चों, ये बिल्कुल इसी दरख्त की वाली मिसाल का उल्टा सफर है। छोटी नदियां मिलकर जो है वो बड़ा दरिया बनाती हैं, बिल्कुल इसी तरह फिर जो कैपिलरीज हैं वो मिलकर वेन्यूल्स और वेन्यूल्स मिलकर बड़ी वेन्स बना देती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ कैपिलरीज की दीवार सिर्फ एक बारीक तह पर मुश्तमिल है। इसी पतली तह दीवार से ऑक्सीजन और जो हमारे गज़ाई अज्जा होते हैं, जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो निकलकर टिश्यूज की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ टिश्यूज से जो हमारा वेस्ट मटेरियल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, वो वापस खून में दोबारा शामिल हो रहा है। और यही है वो असल एक्सचेंज जो कैपिलरीज में हर लम्हा होता रहता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं वेन्स की। तो वेन्स में क्या कह रहा है कि ये, तो वेन्स जो है वो खून को दिल की जानब लेकर जाती है। ये वेन्स का काम आर्टरीज के बिल्कुल उल्टा है, यानी ये खून को वापस दिल की तरफ लेकर आती हैं। तो याद रखने का आसान तरीका यह है कि ए फॉर आर्टरी और ए फॉर अवे, यानी कि आर्टरी अवे की तरफ लेकर जाती है, और वी फॉर वेन और वी फॉर वापसी। यहाँ पर आपने इस तरह से निमोनिक बना के याद रख लेना है कि आर्टरी, ये थोड़ा सा ना इस उम्र में या इस स्टेज में ये कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि आर्टरी कौन है, वेन कौन सी है। तो ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, यानी कि अवे लेके जाती है, वेन वापसी का रास्ता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं निमोनिक होता है। ये इस तरह से आप निमोनिक बना के याद कर लिया करेंगे तो आपको अच्छे से जो है ना वो, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है ये चीज़ें ना, फिर बंदे को लॉन्ग टर्म याद रहती है ये चीज़ें जब निमोनिक बना के वो याद की जाती है। तो इसी तरह हम आपको साथ साथ टिप्स भी बताते चले जाएंगे और आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल साबित होंगे। अब हम बात कर लेते हैं वेन्स की। तो वेन्स में जो है ना वो कह रहे हैं कि वेन्स क्या होती है, ये खून को दिल की जानब लेकर जाती हैं जैसे इसकी बात मैंने आपको बता दी। और बालगों में पल्मोनरी वेन के सिवा, ये भी एमसीक्यू है, तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि वेन होती है जो दिल की तरफ वापस लेकर आ रही है, और लंग्स ने साफ करके दिया ब्लड। अब जो साफ ब्लड है वो दोबारा दिल की तरफ आ रहा है लंग से होता हुआ। तो पल्मोनरी वेन यानी कि पल्मोनरी से होता हुआ जो वेन है जो दिल की तरफ आ रही है वो
ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इसके सिवा बाकी तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है। और वेन की दीवारें भी इन्हीं 3 तहों की बनी होती हैं जो आर्टरीज में मौजूद होती हैं। अब फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि हमारी जो वेन्स हैं उनकी दीवार में भी वही 3 तहें हैं जो आर्टरीज की तह में है। तो यहाँ से मैं अगर आपको बताऊं कि एमसीक्यू कैसे बन सकता है, वही आपका एमसीक्यू है जो हमने लास्ट आर्टरीज में देखा था। तो ये आपने फर्क लाजमी याद रखना है कि वेन्स और आर्ट्रियोल्स का मिक्स नहीं करना फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यानी एंडोथेलियम की अंदरूनी तह, स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू की दरमियानी तह और कनेक्टिव टिश्यू की बैरूनी तह। यानी फ्रेंड्स इसके बाद जो ना वो कह रहा है कि वेन्स की दीवारें भी वही 3 तहें मौजूद होती हैं जो आर्टरीज की में थी, वही बिल्कुल सेम। और जो लेकिन यहाँ पर एक अहम फर्क यह है कि वेन्स की जो दरमियानी तह है वो आर्टरीज की निस्बत बहुत ज्यादा पतली होती है। वेन्स में दरमियानी तह आर्टरीज की निस्बत बारीक होती है, बाकी सेम चीजें वही हैं। सॉरी। इसमें स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू कम होते हैं। यानी जो हमारे पास वेन है उसमें क्या होता है, तो इसमें जो स्मूथ मसल्स होते हैं और इलास्टिक टिश्यू होता है, ये आपने 2 चीजें आपने यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है कि वेन्स में दरमियानी तह आर्टरीज की निस्बत बारीक होती है और इसमें स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू भी कम होते हैं, बाकी तकरीबन सेम होते हैं। और वेन्स का ल्यूमन आर्टरीज की निस्बत खुला होता है। यानी कि ये चीज जो थी, अगर इसको थोड़ा सा हाईलाइट मजीद कर दूं तो ये चीजें देखें ये सेम है। डिफरेंशिएट क्या है, ये वाली चीजें जो है ना वो फर्क आ रही हैं कि एक तो आर्टरीज की निस्बत बारीक होती है, स्मूथ मसल इलास्टिक टिश्यू कम होते हैं, और वेन्स का जो ल्यूमन होता है वो आर्टरीज की निस्बत ज्यादा खुला होता है। इसकी भी कोई ना कोई रीजन है जिस वजह से ये ज्यादा खुला हुआ है। तो ये आपने डिफरेंशिएट भी आपको करना आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो वेन का जो ल्यूमन है वो आर्टरीज की निस्बत ज्यादा खुला और चौड़ा होता है। आर्टरीज को दिल से जो है वो तेज प्रेशर को बर्दाश्त करना पड़ता है, इसलिए वो मोटी और मजबूत होती है। लेकिन वेन्स तक पहुंचते पहुंचते ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो चुका होता है, इसलिए इन्हें ज्यादा चौड़े रास्ते की जरूरत होती है ताकि वो ब्लड जो है ना वो अपने फ्लो के साथ जा सके। इसी तरह इसीलिए ये इस तरह से होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वेन्स और आर्टरीज की दीवारों में क्या फर्क है। तो ये आपने डिफरेंशिएट जो है ना वो आपने लाजमी आपको आना चाहिए। जब आप कंपैरिजन करके याद रखेंगे ना कि आर्टरीज की दीवार इस तरह से होती है, वेन्स की दीवार इस तरह से होती है, इनका ल्यूमन ज्यादा खुला हुआ होता है। क्यों ज्यादा खुला होता है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारे पास जो आर्टरीज की ल्यूमन होती है ना वो तंग इसलिए होता है क्योंकि उसको पीछे से ज्यादा प्रेशर पड़ना और उसने आगे से प्रेशर देना। जब वेन्स तक आता है तो प्रेशर कम हो जाता है। अब यहाँ पर भी तंग होगा तो फिर प्रेशर बिल्कुल ही कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा खुली होती है ताकि ब्लड फ्लो हमारे हार्ट तक दोबारा वापस जा सके। तो इसलिए जो है ना आपने ये चीजें याद रखनी है। और इसमें जो हमारे पास है वो एमसीक्यू इस तरह से बन सकता है कि किसका ल्यूमन ज्यादा खुला हुआ होता है, तो आर्टरीज का ल्यूमन जो है वो ज्यादा खुला हुआ होता है। और ज्यादातर वेन्स में वाल्व्स भी मौजूद होते हैं जो खून के वापसी बहाव को रोकते हैं। अब स्टूडेंट्स जो वेन्स के अंदर खास वाल्व्स मौजूद होते हैं जिनका काम खून को उल्टा बहने से रोकना है। बच्चे इसे ऐसे समझें जैसे सीढ़ियों पर लगे छोटे दरवाजे जो सिर्फ एक तरफ खुलते हैं। जैसे यही वजह है कि हमारी जो टांगे होती हैं उनकी वेन्स में वाल्व्स बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि जो हमारी होती है ना वाल्व वो कशिश मतलब जो एक ग्रेविटी होती है उसमें खून को नीचे खींचती है, जो हमारी ग्रेविटी है आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। लेकिन ये वाल्व क्या करते हैं, ये खून को नीचे जाने से रोककर इसे दिल की तरफ दोबारा धकेलने में हेल्प करते हैं। तो वेन्स में वाल्व क्यों जरूरी है, ये क्या करते हैं, ये खून के वापसी बहाव को रोकते हैं। और यहाँ पे एमसीक्यू इस तरह से पूछा जा सकता है कि खून को उल्टा बहने से रोकने के लिए किस जो है वो ब्लड वेसल्स में वाल्व होते हैं, तो ये वेन्स में होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। और बच्चों ये देखें कि ये है वेन्स के अंदर मौजूद एक वाल्व। जैसे ही खून ऊपर की तरफ यानी दिल की तरफ बढ़ता है तो ये वाल्व खुल जाता है और खून को गुजरने देता है, और जैसे ही खून गुजर जाता है तो ये फौरन बंद हो जाता है ताकि खून वापस नीचे की तरफ ना आ सके। यही वजह है कि जिससे आपकी टांगों का खून ग्रेविटी के खिलाफ भी दिल तक पहुंचता रहता है। तो स्टूडेंट्स ये देखें अल्लाह का निजाम। उसके बाद जो है ना हम बात कर लेते हैं कि ये आपकी एक डायग्राम बनी हुई है 3.8 ब्लड वेसल्स। जो भी हमने पढ़ा वो सारे का सारा कॉन्सेप्ट आपको विजुअलाइज यहाँ से हो जाएगा। अब फिर देखें कि यहाँ अब इस डायग्राम की मदद से तीनों ब्लड वेसल्स का एक मुकम्मल कंपैरिजन एक साथ देखते हैं। सबसे बाएं तरफ जो है ना वो आपको नजर आ रही है आर्टरी, यानी कि ये आर्टरी है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है ना वो इसकी मुकम्मल साख दिखाई गई है जो रेड कलर के अंदर आप देख सकते हैं। इसमें बाहर से अंदर की तरफ नंबर वार लेबल्स जो है लगाए गए हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये स्मूथ मसल्स है, ये ल्यूमन है, ये एंडोथेलियम है। और इसके साथ ही दरमियान में छोटा सा जो है वो जूम किया हुआ है इसका, जिसमें आर्ट्रियोल्स दिखाए गए हैं। और फिर उसके बाद जो है वो वेन्यूज हैं ये दिखाए गए हैं। और नीचे जो है ना ये आपको कैपिलरीज भी देख सकते हैं, इसको अलग से दिखाया गया है। ये वाली सारी की सारी कैपिलरीज को इसको आप देख सकते हैं। इसका क्या होता है, सिर्फ एक ही तय होती है जैसे एंडोथेलियम होती है। और दाएं तरफ आप वेन को देख सकते हैं। और नीले रंग में इसमें भी वही 3 तह हैं जो आर्टरीज में है, लेकिन आर्टरी से पतली और ल्यूमन ज्यादा है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ल्यूमन है, ल्यूमन ज्यादा खुला हुआ है। और आप ये वाला वाल्व देख सकते हैं, ये वाल्व भी आपको दिखाया गया। तो देखें बच्चों, इस एक ही जो डायग्राम है उसमें तीनों ब्लड वेसल्स का कंपैरिजन बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। आर्टरी मोटी होती हैं और मजबूत होती हैं, कैपिलरी बारीक और सिर्फ एक तह वाली होती हैं।
वेन चौड़े रास्ते और वाल वाली होती हैं। तो यहाँ पर आप जो है ना वो बहुत अच्छे से इसको विजुअलाइज करके और टॉपिक को समराइज कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और दुआ में याद रखिएगा, लाजमी सब्सक्राइब करिएगा चैनल, दूसरों से लाजमी शेयर करिएगा। और अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।